अब हम लोग पढ़ते हैं बिहार के प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में। बिहार के प्रमुख क्रांतिकारी काफी इंपॉर्टेंट है। बाबाजी ठाकुरदास, बाबाजी का ठुल्लू है ठाकुर। अब बुरा मत मानिएगा, इनको मैं इनकी बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं याद करने के लिए कर रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट, रिस्पेक्ट है इनके लिए। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं बाबाजी का ठुल्लू यानी बाबाजी ठाकुरदास थे प्रमुख क्रांतिकारी। और इनके द्वारा जो कार्य किया गया था, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ये वर्ष 1906 और 1907 की बात है। 1906 से 1907 में इन्होंने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। कहाँ की थी? पटना में। तो बाबाजी ठाकुरदास के द्वारा कहाँ पर रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की गई थी? पटना में। बाबाजी ठाकुरदास के द्वारा पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की गई थी? रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की गई थी। बाबाजी ठाकुरदास के द्वारा किस वर्ष, किस काल में, किस सत्र में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो वो हो जाएगा 1906 से 1907। क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं, मैं सभी प्रकारों को डिस्कस कर रहा हूं, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, याद हो जाता है। दी मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। दी मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था, जो बिहार में प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधि है उसमें सम्मिलित है। दी मदरलैंड समाचार पत्र, इसका प्रकाशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट अब पढ़ते हैं सचिंद्रनाथ सन्याल के बारे में। सचिंद्रनाथ सन्याल, इनके बारे में पढ़ भी चुके होंगे आप, और भी हम लोग डेप्थ में पढ़ते हैं। सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की थी वर्ष 1913 ईस्वी में। वर्ष 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की थी। सचिंद्रनाथ सन्याल जी को बनारस षड्यंत्र केस के लिए काला पानी यानी कि काला पानी की सजा हुई थी, और यहाँ पर इसने बंदी जीवन पुस्तक का लेखन भी किया था। सचिंद्रनाथ सन्याल जी ने बंदी जीवन पुस्तक का लेखन किया था जब इनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, वहां पर काला पानी की सजा दी जाती थी। तो जब इनको काला पानी का सजा हो गया था, इनकी काफी कष्ट में होता है, ये बोला जाता था सजा। तो काला पानी के सजा जब वो काट रहे थे, तो उस समय इन्होंने बंदी जीवन पुस्तक का लेखन किया था सचिंद्रनाथ सन्याल ने। अच्छा, सचिंद्रनाथ सन्याल जी को क्यों काला पानी की सजा दी गई थी? क्योंकि बनारस षड्यंत्र में इनका नाम था, और ये केस में इनको दोषी सिद्ध कर दिया गया था, दोषी पाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो बनारस षड्यंत्र केस के कारण इनको काला पानी की सजा हुई। और जब ये काला पानी का सजा काट रहे थे, तो उस समय इन्होंने किस पुस्तक लेखन किया? तो इन्होंने बंदी जीवन पुस्तक का लेखन किया। बंदी जीवन पुस्तक का लेखन किनके द्वारा किया गया था? सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल को काला पानी की सजा किस केस के तहत दी गई थी? तो बनारस षड्यंत्र केस। ओके, सचिंद्रनाथ सन्याल ने कहां पर वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की? पटना में। सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में कब अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की? वर्ष 1913। सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में वर्ष 1913 में किस समिति की स्थापना की? तो अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की। तो हम कई तरीकों से किसी भी चीज को बोल सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बंकिम चंद्र मित्र की। एक बंकिम चंद्र चटर्जी भी है, जिन्होंने आनंद मठ है ना, सन्यासी विद्रोह के लिए जो ग्रंथ है उसकी रचना की थी। यहाँ पे बंकिम चंद्र मित्र हैं, ये मित्र हैं हमारे। बंकिम चंद्र मित्र के बारे में जानते हैं। इन्होंने पटना में जो शाखा था अनुशीलन समिति, पटना शाखा की स्थापना में सहयोग किया था। यानी कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा खोलने में बंकिम चंद्र मित्र जी के द्वारा सहयोग किया गया था सचिंद्रनाथ सन्याल जी का। तो बंकिम चंद्र मित्र का सहयोग रहा है अनुशीलन समिति के शाखा की स्थापना में पटना में। बंकिम चंद्र मित्र लिबर्टी लीफलेट्स वितरण से संबंधित है। यह वर्ष 1915 में हुआ था। वर्ष 1915 के लिबर्टी लीफलेट्स वितरण से संबंधित है बंकिम चंद्र मित्र, और इसमें सहयोगी जो थे लिबर्टी लीफलेट्स वितरण 1915 में, वो थे टीके घोष, अखिल चंद्र दास गुप्ता, बिहार नेशनल कॉलेज से संबंधित है।
E.K. घोष अखिल चंद्र दास गुप्ता बिहार नेशनल कॉलेज से संबंधित है। तो बंकिम चंद्र का जो 3 पॉइंट है याद रखना है आपको। बंकिम चंद्र मित्र चटर्जी से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं हम लोग बैकुंठ शुक्ल की। बैकुंठ शुक्ल पहचानते हैं इनको? बैकुंठ शुक्ल हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधि किए थे। हाजीपुर में जो क्रांतिकारी गतिविधि हुआ था वो बैकुंठ शुक्ल जी के द्वारा किया गया था। बैकुंठ शुक्ल हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधि में सम्मिलित है, उससे संबंधित है हाजीपुर के क्रांतिकारी गतिविधि। फणींद्र घोष दिया गया था बेतिया में। क्यों कर दिया गया था? लाहौर षड्यंत्र में गवाह षड्यंत्र केस हुआ था ना, क्योंकि इन्होंने गवाही दिया था, अंग्रेजों का सहायता किया था, अंग्रेजों के डर से लाहौर षड्यंत्र के में केस में गवाह बन गए थे। मोतिहारी जेल में फांसी दे दी गई बस इस हत्या के कारण। जेल में फांसी पे चढ़े लेकिन मार दिए। तो एक मैसेज भी गया कि देश के साथ गद्दारी नहीं करनी है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड। 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। मुजफ्फरपुर में जो बम कांड हुआ था वो 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को हुआ था। और इस मुजफ्फरपुर बम कांड के जो अभियुक्त थे खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी थे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ये बम कांड क्यों हुआ था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड की हत्या करना चाहते थे। उनका लक्ष्य था कि अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड को मार देना है। लेकिन गलती से क्या होता है कि अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड बच जाता है और उनकी जगह पे अंग्रेज वकील कैनेडी की पत्नी व पुत्री की हत्या हो जाती है। अंग्रेज वकील था कैनेडी, याद रखना, कैनेडी की पत्नी थी और उनकी बच्ची थी, पुत्री, उनकी मृत्यु हो जाती है, गलती से हो जाती है। ये मारना चाह रहे थे अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड को। इनका कहीं भी उद्देश्य नहीं था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जी का कहीं भी यह उद्देश्य नहीं था कि वे अंग्रेज वकील कैनेडी की पत्नी व पुत्री की हत्या करें। वो तो मारना चाहते थे अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड को। गलती से इनकी हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 को हुआ था और इसका परिणाम क्या हुआ? प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। खुदीराम बोस जी को फांसी दे दी गई थी बहुत कम उम्र में, मात्र 14 वर्ष की उम्र थी। अंग्रेज काफी क्रूर था, बताइए, बच्चा को क्या समझ में आता है? तो एग्रेसिव होता है, जो मन में आया कर देगा। खुदीराम बोस के वकील थे कालीदास बसु। खुदीराम बोस के वकील का नाम भी पूछ लेगा तो बोल दिएगा कालीदास बसु। कालीदास बसु खुदीराम बोस के वकील थे। कहते हैं बिहार में होम रूल लीग की। बिहार में होम रूल लीग बांकीपुर पटना में स्थापना हुआ 16 दिसंबर 1916। बिहार में भी होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और होम रूल लीग के बारे में आप पढ़े होइएगा। होम रूल लीग की स्थापना जो हुई थी भारत में इन्हीं बेसेंट के द्वारा की गई थी। इन्हीं बेसेंट के द्वारा यह किया गया था, मद्रास में इन्होंने किया था। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी किया गया था होम रूल लीग की स्थापना, गंगाधर तिलक। और ये महाराष्ट्र पुणे में किया गया था, पुणे या महाराष्ट्र। पटना में भी होम रूल लीग की स्थापना की गई थी मजहरूल हक के द्वारा, मजहरूल हक के द्वारा। ये बांकीपुर पटना में, पटना बांकीपुर जगह है पटना में, वहां पे किया गया था। कब किया गया था? 16 दिसंबर 1916 को। 16 दिसंबर 1916 को, 6 है ना, 16 दिसंबर 1916। और इसका जो है मुजफ्फरपुर में शाखा भी था बिहार होम रूल लीग का। और इसके संस्थापक थे जनकधारी प्रसाद। शाखा जो था मुजफ्फरपुर में उसके संस्थापक थे जनकधारी प्रसाद। याद कर सकते हैं आप। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी बांकीपुर पटना में 16 दिसंबर 1916 को। इसके संस्थापक थे मजहरूल हक और मुजफ्फरपुर में शाखा की स्थापना की गई थी, जनकधारी प्रसाद संस्थापक थे। अब बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 को इन डिटेल्स। हम लोगों ने वहां पे मोटा मोटी पढ़ा था। महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था ये बता ही दिए थे हम। तीनकठिया प्रणाली के विरुद्ध था ये सत्याग्रह। राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को आमंत्रण दिया गया लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ये भी मैंने बता दिया था आपको। प्रमुख आंदोलनकारी क्या है ये याद रखना है, यही तो पूछता है। एक नाम ही गायब कर देगा एक नाम गायब कर देगा और बोलेगा कि बताइए इसमें से कौन नहीं है प्रमुख आंदोलनकारी। 1917 का चंपारण सत्याग्रह। सब चीज आप याद कर लीजिएगा, सब कुछ, लेकिन ये नाम भूल जाता है आदमी। आज हम इसी को याद कराएंगे, सब तो पता ही है आपको।
वर्ष 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसके प्रमुख आंदोलनकारी थे राजेंद्र प्रसाद। कहीं भी ये मन में नहीं आना चाहिए कि राजेंद्र प्रसाद जी प्रमुख आंदोलनकारी नहीं थे। महात्मा गांधी जी के साथ थे राजेंद्र प्रसाद जी, हमेशा रहते थे। एएन सिन्हा कॉलेज देखे ना, अनुग्रह नारायण सिंह, तो ये भी थे, एएन सिंह भी थे इसके प्रमुख आंदोलनकारी। कहीं भी मन में नहीं आना चाहिए कि एएन सिन्हा या अनुग्रह नारायण सिंह प्रमुख आंदोलनकारी नहीं थे। मजहरूल हक ये भी थे प्रमुख आंदोलनकारी। ब्रज किशोर प्रसाद ये भी थे, और शंभू नारायण ये भी थे, शंभू शरण ये भी थे। हाँ, क्वेश्चन में पूछता है, जय प्रकाश नारायण जी का नाम डाल देता है प्रमुख आंदोलनकारी में, जय प्रकाश नारायण, तो ये नहीं थे। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये क्वेश्चन से हमको हुआ है भेंट मुलाकात, हम खूब करते हैं भेंट मुलाकात ऐसे क्वेश्चन से। तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो प्रमुख आंदोलनकारी नहीं थे, ये कंफ्यूज करने के लिए डाल देता है, इसलिए मैं इस नाम का उल्लेख कर रहा हूं। जयप्रकाश नारायण को बिहार में अन्य किस नाम से जाना जाता है? लोक नायक के नाम से। ये लोक नायक है, लोगों के हीरो थे ये। छात्र आंदोलन भी किया था इन्होंने। तो ये 1917 से संबंधित नहीं है। 1917 से जो संबंधित नाम है राजेंद्र प्रसाद, याद कीजिए हमारे साथ, 5 बार बोलेंगे इसको और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज याद हो जाना चाहिए, चाहे जो टाइम लगे। 1817 के प्रमुख आंदोलनकारी थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, शंभू। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद और शंभू शरण। शंभू नारायण मैं बार बार बोल दे रहा हूं, शंभू शरण होगा ये, शंभू शरण। फिर से तीसरी बार, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरूल हक, ब्रजेश्वर प्रसाद, ब्रजेश्वर नहीं, ब्रज किशोर प्रसाद और शंभू शरण। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद और शंभू शरण। 1917 के चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख आंदोलनकारी राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रज किशोर प्रसाद, मजहरूल हक और शंभू शरण। ये याद हमने कर लिया। 5 बार और बोलिए, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रज किशोर प्रसाद, मजहरूल हक और शंभू शरण। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, शंभू शरण। तीसरी बार, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद और शंभू शरण। चौथी बार, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद और शंभू शरण। और लास्ट बार, 5वीं बार, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद और शंभू शरण। याद रहेगा? अब नहीं भूलिएगा। चंपारण एग्रीगेरियन समिति का भी स्थापना हुआ था यहाँ पे इस समय, चंपारण सत्याग्रह के समय, चंपारण एग्रीगेरियन समिति। और इसके गठनकर्ता थे एडवर्ड अल्बर्ट गेट। कौन थे? एडवर्ड अल्बर्ट गेट। ये उपराज्यपाल भी थे बिहार के। बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने चंपारण एग्रीगेरियन समिति की स्थापना की थी। और इसके जो अध्यक्ष थे चंपारण एग्रीगेरियन समिति के, वह थे एफ.जी. स्लाई। एफ.जी. स्लाई, एफ.जी. स्लाई, याद रहेगा। चंपारण एग्रीगेरियन समिति के गठनकर्ता थे बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट और इनके अध्यक्ष थे एफ.जी. स्लाई। और चंपारण एग्रीगेरियन समिति के जो सदस्य थे वो थे गांधी जी, एल.सी. अदामी, अदामी से अडानी याद रखिएगा, एल.सी. अदामी, कृत्यानंद सिंह, कृत्य करते थे, डी.जे. रीड और जी रैनी। इस नाम को भी याद करना है। गांधी जी, एल.सी. अदामी, अडानी से याद रखना है, एल.सी. अदामी, कृत्यानंद सिंह और डी.जे. रीड व रैनी, जी रैनी। गांधी जी, एल.सी. अदामी, कृत्यानंद सिंह, डी.जे. रीड व रैनी, जी रैनी। गांधी जी, एल.सी. अदामी, कृत्यानंद सिंह, डी.जे. रीड व जी रैनी। गांधी जी, एल.सी. अदामी, कृत्यानंद सिंह, डी.जे. रीड, डीजे है ना, डीजे बजाते हैं, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। चंपारण एग्रीगेरियन समिति में गाना बजवाना है तो डीजे लाना पड़ेगा, डी.जे. रीड व जी रैनी, जी रैनी। देखिए याद करना, गांधी जी, एल.सी. अदामी, कृत्यानंद सिंह, डी.जे. रीड व जी रैनी। याद हो गया?
गांधी जी, एलसी अदामी, कृत्यानंद सिंह, डीजे रीड व जी रैनी। ओके, याद हो गया। चलिए इसको हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़े। बिहार के प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा। वो बिहार के प्रमुख क्रांतिकारी थे बाबाजी ठाकुरदास। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना 1906 से 1907 ईस्वी में हुई। दी मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। हमने पढ़ा सचिंद्रनाथ सान्याल जी के बारे में। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना इन्होंने किया था 1913 ईस्वी में। बनारस षड्यंत्र केस के तहत काला पानी की सजा हुई थी और इन्होंने इस दौरान बंदी जीवन पुस्तक का लेखन किया था। हमने पढ़ा बंकिम चंद्र मित्र जी के बारे में। इन्होंने अनुशीलन समिति जो पटना में शाखा था उसके स्थापना में सहयोग किया था। लिबर्टी लीफ लेट्स वितरण 1915 से संबंधित है ये। और लिबर्टी लीफ लेट्स वितरण 1915 में जो सहयोगी थे टी.के. घोष, अखिल चंद्र दास गुप्ता, बिहार नेशनल कॉलेज से संबंधित है। टी.के. घोष और अखिल चंद्र दास गुप्ता। फिर हमने पढ़ा बैकुंठ शुक्ल के बारे में। हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधि से संबंधित है। फणींद्र घोष कर दी गई थी बेतिया में। क्यों कर दी गई थी? क्योंकि इन्होंने लाहौर षड्यंत्र केस में गवाही दिए थे। मोतिहारी जेल में फांसी हो। मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में जानते हैं। 30 अप्रैल 1908 को हुई थी। अभियुक्त खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी थे। लक्ष्य था इनको अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड की हत्या करना। गलती से जो मृत्यु हो गई थी अंग्रेज वकील कैनेडी की पत्नी व पुत्री की। परिणाम क्या हुआ? प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को फांसी दी गई। खुदीराम बोस के वकील थे कालिदास बसु। कालिदास थे। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 1916 को। बांकीपुर पटना में इसकी स्थापना हुई थी होम रूल लीग की। बिहार में बांकीपुर पटना में जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी उसके अध्यक्ष थे मजहूल हक। मुजफ्फरपुर शाखा भी इसका स्थापित किया गया था और जनकधारी प्रसाद संस्थापक थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 के बारे में हमने पढ़ा। महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह हुआ था। 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध थी यह। राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को आमंत्रण दिया गया था लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में चंपारण आने के लिए। प्रमुख आंदोलनकारी थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद और शंभू शरण। चंपारण एग्रीगेरियन समिति के गठनकर्ता थे एडवर्ड अल्बर्ट गेट। गेट था ये पंचायत समिति का, गेट था। उपराज्यपाल बिहार के थे ये एडवर्ड अल्बर्ट गेट। चंपारण एग्रीगेरियन समिति के अध्यक्ष थे एफ.जी. स्लाई थे। सदस्य थे चंपारण एग्रीगेरियन समिति के गांधी जी, एलसी अदामी और कृत्यानंद सिंह, डीजे रीड व जी रैनी। अब हम लोग पढ़ते हैं चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को पढ़ते हैं। गांधी जी का पटना आगमन हुआ 10 अप्रैल 1917 को। चंपारण सत्याग्रह के लिए जब गांधी जी पटना आए थे तो वह 10 अप्रैल 1917 को आए थे। मजहरूल हक व बागान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से भेंट किया इन्होंने। नील की खेती के लिए वहां बागान मालिक होते थे, नील की खेती होती थी। तो जब पटना गांधी जी आए 10 अप्रैल 1917 को तो सबसे पहले ये मिले मजहरूल हक से। उसके बाद मिले बागान मालिक के संघ के सचिव थे, बागान मालिक संघ था वहां पे, उसके सचिव थे जेम्स विल्सन और उनसे मुलाकात किया इन्होंने। गांधी जी पटना आए 10 अप्रैल 1917 को, मिले मजहरूल हक से, उसके बाद मिले बागान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से। फिर क्या हुआ? 5 दिन के बाद ये घटना घटी। 15 अप्रैल 1917 को ये मोतिहारी आए। 15 अप्रैल 1917 को ये कहाँ आए? मोतिहारी आए। 5 दिन के बाद मोतिहारी। और फिर 22 अप्रैल 1917 को, फिर 7 दिन बाद, 5 और 7 का खेल हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पे। 7 दिन बाद 22 अप्रैल 1917 को बेतिया आ गए और हजारीमल धर्मशाला में विश्राम किया। महात्मा गांधी हजारीमल धर्मशाला में, बेतिया में है ये हजारीमल धर्मशाला, वहां पे आगमन किया और वहां पे विश्राम किया। फिर क्या हुआ? चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट 1918 में पारित हुआ। मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास किया 24 मई 1918 को महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास। हम यहां तक पहुंच गए। क्वेश्चन कैसे पूछता है ये जानते हैं। 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी जी सर्वप्रथम कहां आए थे? पटना। पटना में गांधी जी का आगमन 10 अप्रैल 1917 को हुआ था। वे 10 अप्रैल 1917 को जब पटना आए गांधी जी तो किन से मिले थे? मजहरूल हक एवं बागान मालिक के संघ
जेम्स विल्सन से भेंट किए थे। क्वेश्चन ऐसे बना सकता है ना, बागान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से पटना में गांधी जी ने कब मुलाकात की थी? 10 अप्रैल 1917 को। तो ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन, 10 अप्रैल 1917 को बागान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से महात्मा गांधी कहां भेंट किए थे? पटना में। ओके, मजहूल हक से 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी कहां मुलाकात किए थे? पटना में। ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है, तो ऐसे याद रखना है। फिर 5 दिन बाद, 10 अप्रैल के 5 दिन बाद 15 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी का कहां आगमन हुआ? मोतिहारी में। मोतिहारी में महात्मा गांधी का आगमन हुआ था वर्ष 1917 में। निम्नलिखित तारीखों में से वो कौन सा तारीख था जिस दिन मोतिहारी में महात्मा गांधी का आगमन हुआ था? तो वो था 15 अप्रैल 1917। ऐसा भी हो सकता है 15 अप्रैल 1917 को बिहार में महात्मा गांधी कहां आए थे? तो वो होगा मोतिहारी। तोड़ तोड़ कर पढ़िए तब याद होगा। फिर 7 दिन बाद 22 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी का कहां आगमन हुआ? बिहार में, बेतिया में। महात्मा गांधी ने बेतिया में कहां पर विश्राम किया था? हजारीमल धर्मशाला। हजारीमल धर्मशाला में किया था। हजारीमल धर्मशाला जो विश्राम गृह है वो कहां है? बेतिया में। हजारीमल धर्मशाला में महात्मा गांधी ने विश्राम किया था। कब किया था? 22 अप्रैल 1917 को। ऐसे याद कर सकते हैं। चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट कब पारित हुआ? 1918 में। और मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास किनके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी। कब किया गया? 24 मई 1918 को। 24 मई 1918 को मोतिहारी आश्रम का 1918 में मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास किसने किया था? महात्मा गांधी आंसर होगा। महात्मा गांधी जी के द्वारा 24 मई 1918 ईस्वी को किस आश्रम का शिलान्यास किया गया? मोतिहारी आश्रम। आई थिंक कि आपने सब याद कर लिया। बिहार में असहयोग आंदोलन के समर्थन में 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल किया गया था। बिहार में हड़ताल हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को। अभी तो कुछ भी होता है हड़ताल लोग कर देता है, लेकिन वो समय कुछ और था जहां पे हड़ताल करना बड़ी बात थी। आप तो नॉर्मल हो गया है, कुछ भी होगा जाके ट्रेन में आग लगा दो, चक्का जाम कर दो, हड़ताल कर दो, छोटी छोटी बातों पे। लेकिन क्वेश्चन जब बनेगा बिहार में असहयोग आंदोलन के समर्थन में कब हड़ताल हुआ था, तो हमारा आंसर होना चाहिए 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को बिहार में असहयोग आंदोलन के समर्थन में हड़ताल हुई थी। महात्मा गांधी द्वारा बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय व बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को किया गया था। 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी द्वारा बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय व बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया था। और बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? बीपीएससी एएओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये इसी एग्जाम का बार बार मैं चर्चा इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये करंट एग्जाम है और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बिहार से क्वेश्चन कितना होता है। और आप इतना हल्के में मत लीजिए। मैं बोल रहा हूं ना, ये जो बुक मैं करा रहा हूँ इस बुक को करके अगर चलेगा ना, टोटल सीरीज बिहार, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी है, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, अगर मैं सब करा पाया इन 20 दिनों में तो गारंटीड है मेरा जो भी वीडियो देख कर जाएगा ना, वो अगर 110 प्लस नहीं किया ना तो बेकार है, बेकार है। फिर बस जिस ईमानदारी से मैं मेहनत कर रहा हूँ इसी ईमानदारी से आपको मेहनत करना है। चलिए, प्रिंस ऑफ वेल्स के पटना आगमन पर हड़ताल हुआ था बिहार में। प्रिंस ऑफ वेल्स के पटना आगमन पर 22 दिसंबर 1921 को हड़ताल हो गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स जब पटना आए थे तो 22 दिसंबर 1921 को यहाँ हड़ताल कर दिया गया था। बिहार में असहयोग आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो कौन कौन थे, ये भी नाम याद कर लीजिए। ये नेता से ना बड़ा कठिन क्वेश्चन पूछता है। वो थे शाह मोहम्मद जुबैर, ये मुंगेर से संबंधित है। गुलाम इमाम, इन्होंने पटना में किया था। गोरख प्रसाद मोतिहारी से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, इनका कोई विशेष क्षेत्र नहीं था, लेकिन पूछा जाएगा क्वेश्चन जवाब से कि बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो आपको याद रखना है शाह मोहम्मद जुबैर, मुंगेर।
गुलाम इमाम पटना, गोरख प्रसाद मोतिहारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, धरणीधर प्रसाद आदि। और भी थे, 5 नाम यहाँ प्रमुख है। शाह मोहम्मद जुबैर मुंगेर, गुलाम इमाम पटना, गोरख प्रसाद मोतिहारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, धरणीधर प्रसाद। ये दोनों प्रसाद हैं, ये तो याद ही रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, मोहम्मद जुबैर मुंगेर। ये 3 नाम आपको याद रखना है, गुलाम इमाम और गोरख प्रसाद। ये 2 नाम है, थोड़ा सा नया होगा आपके लिए, तो याद रख लीजिए। गुलाम इमाम पटना से थे और गोरख प्रसाद मोतिहारी से थे। शाह मोहम्मद जुबैर मुंगेर से थे, शाह मोहम्मद जुबैर मुंगेर से थे। उसके बाद गुलाम इमाम पटना से थे, गुलाम इमाम पटना से थे, गोरख प्रसाद मोतिहारी से थे, गोरख प्रसाद मोतिहारी से थे, और राजेंद्र प्रसाद तथा धरणीधर प्रसाद। ये 5 नाम थे बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता। बिहार स्वराज दल का गठन 1923 में हुआ था। वर्ष 1923 में बिहार स्वराज दल का गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद। नारायण प्रसाद। इमारत ए सरिया फुलवारी का गठन किया गया था, है ना। इमारत ए सरिया फुलवारी का गठन बिहार में असहयोग आंदोलन के समर्थन में किया गया था। इमारत ए सरिया फुलवारी का गठन, इसके संस्थापक थे मौलाना सज्जाद। इसके संस्थापक थे मौलाना सज्जाद। ओके, मौलाना सज्जाद थे इसके संस्थापक। कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में हुआ था। चितरंजन दास यहाँ के अध्यक्ष थे। देखिए, कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 है, तो 1922 ही है। और इस समय जो अध्यक्ष थे चितरंजन दास थे। स्वराज दल का गठन भी किया गया था। इसका गठन, स्वराज दल का गठन। और शाहाबाद से नशाबंदी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नशाबंदी आंदोलन का प्रारंभ महिलाओं ने किया था। बिहार में असहयोग आंदोलन के समर्थन में शाहाबाद से ये नशाबंदी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। क्या क्या हमने पढ़ा? शाहाबाद से नशाबंदी आंदोलन का प्रारंभ हुआ, स्वराज दल का गठन हुआ, कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922, अध्यक्ष चितरंजन दास। इमारत ए सरिया फुलवारी का गठन हुआ था, संस्थापक मौलाना सज्जाद थे। बिहार स्वराज दल 1923 का गठन हुआ था, अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे। बिहार में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसके समर्थन में प्रमुख नेता थे शाह मोहम्मद जुबैर मुंगेर, गुलाम इमाम पटना, गोरख प्रसाद मोतिहारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं धरणीधर प्रसाद आदि। प्रिंस ऑफ वेल्स के पटना आगमन में 22 दिसंबर 1921 को जब ये आए थे तो हड़ताल हो गया था यहाँ पर बिहार में। महात्मा गांधी द्वारा बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय व बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को किया गया था। कौन कौन महाविद्यालय? राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ का। और बिहार में असहयोग आंदोलन के समर्थन में 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल किया गया था। और ये जितना भी काम किया गया ना, इतना पॉइंट, ये सब बिहार में असहयोग आंदोलन के समर्थन में किया गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार। बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार। लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किया गया 1 नवंबर 1927 को। 1 नवंबर 1927 को लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किया गया। लीडर मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किया गया 1 नवंबर 1927 को। लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर करने वाले बिहार के नेता थे अली इमाम। अली इमाम को गुलाम इमाम से कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे जो बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे वो थे गुलाम इमाम, और यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है अली इमाम की। अली इमाम लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर करने वाले बिहार के नेता थे। सच्चिदानंद सिन्हा भी थे एवं इस्माइल खां भी थे। इस्माइल खां भी थे। ओके, तो ये 3 नेता थे जिन्होंने बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार के लिए लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किया था। अली इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा एवं इस्माइल खां। लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर 1 नवंबर 1927 को किया गया और 1 नवंबर 1927 को इन तीनों नेताओं ने लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर कर दिया। किसके बहिष्कार के लिए? साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए। अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में सर्वदलीय सभा किया गया जिसमें सभी दलों को बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए। सर्वदलीय सभा का जो पटना में आयोजन किया गया था उसकी अध्यक्षता अली इमाम ने की थी। अली इमाम ने। लेकिन बिहार में जो है साइमन कमीशन के आयोग का जो सदस्य था उनका पटना में आगमन हुआ 12 दिसंबर 1928 को। बहिष्कार तो कर दिया गया था 1 नवंबर 1927 को ही। उसके विरोध में लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर भी किए गए थे
लेकिन साइमन कमीशन मानने वाला थोड़ी ना था। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, 3 नेता मिलकर लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर कीजिए, चाहे आप अली इमाम ही क्यों नहीं हो, सच्चिदानंद सिन्हा ही क्यों नहीं हो, इस्माइल खां ही क्यों नहीं हो, आप कुछ भी हैं, आप 1 नवंबर 1927 को लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर ही क्यों नहीं कर दिए कि साइमन कमीशन नहीं आए बिहार में, तो साइमन कमीशन नहीं आने वाला थोड़ी ना है, जिदियल है। और आपके इस हस्ताक्षर को 1 नवंबर 1927 के हस्ताक्षर को अली इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा, इस्माइल खां का जो लीडर्स मैनिफेस्टो है, इसको एकदम नजरअंदाज करके साइमन कमीशन आयोग के सदस्य पटना आ गए। बताओ क्या करना है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम आ गए। 12 दिसंबर 1928 को ये आ गए। कब आ गए? आप 1 साल पहले ही हस्ताक्षर कर लिए कि नहीं आने देना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, लेकिन ये तो मनमौजी है, अंग्रेज मन बढ़ू था ना, जबरदस्ती करता था हर चीज में, तो इसका जबरदस्ती का कोई ठीक नहीं है। जब भैया आप उनको बोला है नहीं आने के लिए तो क्यों आ रहे हो? इन बेचारे का भी तो रख लो मान, अली इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा और इस्माइल खां का। ये आपको बोला 1987 में मेरे यहाँ नहीं आओ, मेरे यहाँ नहीं आओ, मेरे यहाँ नहीं आओ, तुम बिन बुलाए बाराती, बिन बुलाए मेहमान आ जाते हो। आयोग के सदस्यों का पटना आगमन हो गया 12 दिसंबर 1928 को। और देखिए इसको, ये महाराजा डुमराव, ये आयोग का स्वागत भी कर दिया। मतलब हद होता है किसी भी चीज का। हर जमाने में पंचागिरी होता था, ऐसा नहीं है। महाराजा डुमराव का मैं अपमान नहीं कर रहा, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि बिहार के कद्दावर नेता जो हमारे देश के आजादी में और हमारे हम लोगों के भले के लिए जिन नेताओं ने अपना बलिदान दिया, योगदान दिया, उन लोगों को बाइकाट करके महाराजा डुमराव आयोग का स्वागत कर रहे हैं। 12 दिसंबर 1928 को जब आयोग के सदस्य पटना आए तो महाराजा डुमराव के द्वारा स्वागत किया गया। अब हम लोग पढ़ते हैं बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये जितनी भी पढ़ाई हो रही है ना, बिहार के परिप्रेक्ष्य में हो रही है पढ़ाई। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दांडी यात्रा का पिक्चर है। गांधी जी जा रहे हैं, फिर उनके पीछे इनके सहयोगी जा रहे हैं। दांडी यात्रा में बिहार के प्रतिभागी जो थे, गिरिवर धारी चौधरी, जिन्हें कारो बाबू कहते हैं, ये थे बिहार से प्रतिभागी थे। ये दांडी यात्रा में ये सम्मिलित हुए थे। गिरिवर धारी चौधरी, गिरिवर धारी चौधरी, कारो बाबू भी जिन्हें बोलते हैं, ये दांडी यात्रा जो हुई थी उसमें बिहार से प्रतिभागी थे। और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था उस समय पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना की गई मई 1930 में। तो पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना की गई थी मई 1930 में। स्वदेशी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? पटना में, वर्ष 1930 में। बिहार से वह कौन थे जिन्होंने दांडी यात्रा में भाग लिया, या दांडी यात्रा में बिहार के प्रतिभागी कौन थे? गिरिवर धारी चौधरी, गिरिवर धारी चौधरी, कारो बाबू। और ये जो दांडी मार्च हुआ था ना, सोडा से नमक बनाने पर बल देने के लिए हुआ था। नमक कानून तोड़ा गया था ना इसमें, दांडी मार्च में, तो सोडे से नमक बनाने पर बल दिया गया था इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ये पॉइंट सब है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। और याद रखिए, सारण व चंपारण से नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, 2 जगहों से। लेकिन क्वेश्चन कंफ्यूजन करने के लिए हो सकता है बीपीएससी ये पूछे कि बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ कहां से किया गया। ऑप्शन ए सारण, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी फलना, ऑप्शन डी ढगना, ऑप्शन ई जो होता है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से। अगर आपको जानकारी है कि सारण चंपारण दोनों जगह से हुआ था तो ई ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सारण और चंपारण एक ऐसा 2 जिला है जहां से नमक सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था बिहार में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख नेता थे राजेंद्र प्रसाद मोतिहारी से, जेबी कृपलानी मोतिहारी, विपिन बिहारी वर्मा सारण व चंपारण से। 3 नेता प्रमुख थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के। राजेंद्र प्रसाद हर जगह होते हैं जहां महात्मा गांधी होते हैं, और बहुत आंदोलन में इन्होंने भाग लिया है ना। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, तो काफी इनका योगदान रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख नेताओं की अगर बात करें, उनका नाम अगर लिया जाए तो राजेंद्र प्रसाद मोतिहारी से,
सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। उसके बाद जेपी कृपलानी मोतिहारी से, जेपी कृपलानी भी हो जाएंगे मोतिहारी से, और विपिन बिहारी वर्मा सारण व चंपारण से, विपिन बिहारी वर्मा सारण व चंपारण से। तो बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख नेता थे विपिन चंद्र याद आ जाता है विपिन बिहारी वर्मा सारण व चंपारण, विपिन बिहारी वर्मा सारण व चंपारण, विपिन बिहारी वर्मा सारण व चंपारण, जेबी कृपलानी मोतिहारी, जेबी कृपलानी मोतिहारी, और राजेंद्र प्रसाद मोतिहारी, जेबी कृपलानी मोतिहारी, और विपिन बिहारी वर्मा सारण व चंपारण। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसको एक बार रिवाइज करते हैं। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का पटना आगमन हुआ 10 अप्रैल 1917 को। मजहरुल हक व बगान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से भेंट किया इन्होंने। मोतिहारी आगमन हुआ 5 दिन बाद 15 अप्रैल 1917 को। फिर 7 दिन बाद 22 अप्रैल 1917 को बेतिया गए और वहां पर हजारीमल धर्मशाला में विश्राम किया। चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट 1918 में पारित हुआ। मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास 24 मई 1918 को किया गया गांधी जी के द्वारा। बिहार में असहयोग आंदोलन हुआ और असहयोग आंदोलन के समर्थन में 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल की गई। महात्मा गांधी के द्वारा बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय व बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स के पटना आगमन पर 22 दिसंबर 1921 को हड़ताल कर दिया गया। और बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे शाह मोहम्मद जुबैर मुंगेर, गुलाम अली इमाम पटना, गोरख प्रसाद मोतिहारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और धरणीधर प्रसाद इत्यादि। बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ 1927 में और इसके अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद। इमारत ए सरिया फुलवारी का गठन संस्थापक मौलाना सज्जाद थे। कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में हुआ था। देखिए, इमारत ए सरिया जो फुलवारी में गठन हुआ था इसके संस्थापक मौलाना सज्जाद थे और कांग्रेस का गया अधिवेशन वर्ष 1922 में हुआ था और अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। स्वराज दल का गठन हुआ था और शाहबाद से नशाबंदी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। शाहबाद से नशाबंदी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था। बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार। एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बिहार में गया में, है ना, यहां पर है कहां, यहां पे बिहार में गया में जो अधिवेशन हुआ था 1922 में, ये करेक्ट है। चित्तरंजन दास यहां पे इसके अध्यक्ष थे। पटना में जो कंफ्यूजन होता है ये 1912 में हुआ था बांकीपुर में। और यहाँ पर जो कांग्रेस का अधिवेशन है उसको सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ने का प्रवेश हुआ था इस अधिवेशन में। जवाहरलाल नेहरू पहली बार इस अधिवेशन में प्रवेश किए थे। तो पटना के बांकीपुर में हुआ था 1912 में, याद रखना 1912 होगा यहाँ पे, ये गलत है। बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार। लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर हुआ था 1 नवंबर 1927 को। लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर करने वाले बिहारी नेता थे अली इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा व इस्माइल खां। अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में सर्वदलीय सभा भी बुलाई गई, फिर भी अंग्रेज नहीं माने और आयोग के सदस्यों का पटना आगमन हुआ 12 दिसंबर 1928 को। जब आयोग आया तो आयोग का स्वागत किया था महाराजा डुमराव के द्वारा किया गया था, डुमराव के महाराजा के द्वारा। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन की चर्चा करेंगे। दांडी यात्रा में बिहार के प्रतिभागी थे गिरिवरधारी चौधरी, कारू बाबू। पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना हुई थी मई 1930 में। स्वदेशी संघ, सोडे से नमक बनाने पर बल दिया गया था। सारण व चंपारण से नमक सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था और प्रमुख नेता थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रमुख नेता थे राजेंद्र प्रसाद मोतिहारी से, जेबी कृपलानी मोतिहारी और विपिन बिहारी वर्मा सारण व चंपारण। क्लियर है। कांग्रेस का 53वां जो अधिवेशन था वह हुआ था रामगढ़ में। कहाँ हुआ था? रामगढ़ में। 53वां अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन और ये बिहार से प्रारंभ हुआ था। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग और उसमें कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन जो बिहार में है रामगढ़, वहां पर यह प्रारंभ हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। 53वां अधिवेशन के द्वारा प्रारंभ हुआ था और रामगढ़ अधिवेशन के 53वें अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस के रामगढ़ बिहार से प्रारंभ 53वां अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई थी और 53वां अधिवेशन जो है कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन, उसी में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रारंभ किया गया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। अच्छा, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन जो बिहार में है 53वां अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी?
मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इस अधिवेशन के प्रथम सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह, ये बिहार के मुख्यमंत्री भी थे प्रथम, और प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही भी थे श्री कृष्ण सिंह। ये वहीं अगर पूछ ले बिहार के व्यक्तिगत द्वितीय सत्याग्रही तो अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह ये पूछा जाता है, प्रथम या द्वितीय कोई भी पूछ लेता है। लेकिन यह जो सत्याग्रह में द्वितीय सत्याग्रही प्रथम सत्याग्रही बने वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में, जब 53वां अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, रामगढ़ अधिवेशन बिहार में जब प्रारंभ हुआ था, तो उस समय बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, और बिहार के द्वितीय सत्याग्रही बने थे अनुग्रह नारायण सिंह। ये फोटो है, यहाँ पे देखें। श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था और अनुग्रह नारायण सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। श्री कृष्ण सिंह को गया में गिरफ्तार किया गया था। कहां कर गिरफ्तार किया गया था? गया में। और अनुग्रह नारायण सिंह को पटना में गिरफ्तार कर लिया गया था जब ये व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किए थे। तब बिहार के नेता थे, कद्दावर नेता, और बिहार के मुख्यमंत्री भी थे प्रथम। और ये अनुग्रह नारायण सिंह जो है ये गिरफ्तार हो गए थे पटना में। बिहार के द्वितीय सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह को कहां गिरफ्तार किया गया? पटना। बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार कहां किया गया? गया में गिरफ्तार किया गया। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन हम लोग देश में पढ़ चुके हैं। अब बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन को पढ़ते हैं और इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं कि मेन पॉइंट क्या है। देखिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुई तो बिहार के कद्दावर नेता राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की गिरफ्तारी कर ली गई 9 अगस्त 1942 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को कर ली गई। और गिरफ्तारकर्ता कौन थे? जिलाधिकारी थे पटना के WC आर्चर, WC आर्चर थे। और इनको बांकीपुर जेल में जाकर बंद कर दिया गया। बांकीपुर पटना में ही है। और बांकीपुर, अभी मैंने बात किया था, बांकीपुर में 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन। और इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी प्रवेश किए थे, आए थे। क्लियर है? राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी 9 अगस्त 1942 को WC आर्चर जो जिलाधिकारी पटना थे उनके द्वारा किया गया और इन्हें जेल भेज दिया गया, बांकीपुर जेल में। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय महाधिवक्ता के पद पर थे बलदेव सहाय। इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में। वो बिहार के महाधिवक्ता थे बलदेव सहाय। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दे दिया था। जयप्रकाश नारायण के द्वारा आजाद दस्ते का गठन किया गया। और ये कहां से किया गया? नेपाल से, राजविलास नामक जंगल से आजाद दस्ते का गठन किया गया। देखिए, जयप्रकाश नारायण जो आजाद दस्ते का गठन किया, उन्होंने इनको भी बंद कर दिया था हाजीपुर जेल में। ये दीवार फांदकर अपने दोस्तों के साथ भाग गए थे और भागकर चले गए नेपाल। और वहां जंगल है राजविलास जंगल, राजविलास यानी राज में विलास कीजिए, वहां पे खूब राज कीजिए। उस राजविलास जंगल में आजाद दस्ते का गठन किया, आजाद दस्ता का, और वहीं से एकदम करने लगे आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण के द्वारा आजाद दस्ते का गठन किया गया नेपाल के राजविलास जंगल से। और वहीं बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो घटना घटा था, छात्रों द्वारा कांग्रेस प्रस्ताव का समर्थन किया गया। और ये जो समर्थन किया गया अंजुमन इस्लामिया हॉल में किया गया। अंजुमन इस्लामिया हॉल में छात्रों द्वारा कांग्रेस के द्वारा जो प्रस्ताव पारित हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, उसका समर्थन किया गया अंजुमन इस्लामिया हॉल में। महिला चरखा क्लब द्वारा जुलूस निकाला गया बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और ये निकाला गया था कदम कुआं पटना में। कदम कुआं आपने देखा है ना? कदम कुआं के बारे में किस्सा है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को काटकर इस कुआं में डाल दिया था। अब क्या है पता नहीं, लेकिन महिला चरखा क्लब जो है कदम कुआं पटना में, वहां पर महिला चरखा क्लब के द्वारा जुलूस निकाला गया। और इसकी जो अध्यक्षा थी वो श्रीमती भगवती देवी थी। और ये राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। पूरा खानदान देखिए देश के लिए समर्पित है, पूरा परिवार कहीं से भी, इनकी पत्नी भी थी, इनकी बहन भी है, सबको, इनका पूरा परिवार देश के लिए समर्पित हो गया। ऐसे लोगों को नमन है, ऐसे लोगों को प्रणाम है, ऐसे लोगों का कोटि कोटि नमन करते हैं। महिला चरखा क्लब जो है कदम कुआं पटना, उनके द्वारा जुलूस निकाला गया। और इस महिला चरखा क्लब की जो अध्यक्षा थी वो श्रीमती भगवती देवी थी, श्रीमती भगवती देवी। और ये राजेंद्र प्रसाद जी की बहन थी।
तो कहा जा सकता है कि पटना में महिला के द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विद्रोह किया गया था या मतलब आंदोलन किया गया था, वो थी श्रीमती भागवती देवी। ये राजेंद्र प्रसाद जी की बहन थी। और जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो बिहार में जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा ध्रुव दल की स्थापना की गई। ये पूछा जाता है बिहार में ध्रुव दल की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? जयप्रकाश नारायण। बिहार में ध्रुव दल की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो जयप्रकाश नारायण ध्रुव दल की स्थापना की गई थी। अब हम लोग पढ़ते हैं पटना सचिवालय गोलीकांड। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। 11 अगस्त 1942 को। और इस समय जो इनके अभियुक्त थे जिलाधिकारी पटना, इन्हीं के कहने पे गोली चलाई गई थी और पटना में 7 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। 7 छात्र बेमौत मारे गए थे। और मतलब अंग्रेज लोग बहुत क्रूर थे। अंग्रेज क्या है ये, स्टूडेंट को क्यों मारा? स्टूडेंट को मारना ही नहीं चाहिए, तो भगवान का रूप होते हैं स्टूडेंट। एकदम निर्दोष लोगों को मार दिया। 11 अगस्त 1942 को हुई थी। और इस गोलीकांड के अभियुक्त जो हैं WC आर्चर जिलाधिकारी थे पटना के। और पटना सचिवालय गोलीकांड में 7 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। अब वो जो पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीद थे 7, उनके नाम नीचे दिए गए। देखिए, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, ये नरेंद्रपुर सारण से थे। उमाकांत प्रसाद सिन्हा याद रहेगा। दूसरा राजेंद्र सिंह, बनवारी चक सारण से थे। सारण से 2 है यहाँ पे। एक ही जिला का 2 बच्चा मारा गया। उमाकांत प्रसाद सिन्हा ये नरेंद्रपुर जगह है सारण जिला में, वहां के थे। और सारण जिला में ही बनवारी चक है, वहां के राजेंद्र सिंह को मार दिया गया। ये 2 लोगों को, एक जिला के 2 लोग। और पटना से भी 2 थे। देखिए यहाँ पे 2 लोग थे, वो थे राम गोविंद सिंह और रामानंद सिंह। ये दोनों सिंह हैं, राम गोविंद सिंह और रामानंद सिंह। राम गोविंद सिंह पटना के दशरथ से थे और रामानंद सिंह पटना के शहादत नगर से हैं। रामानंद सिंह पटना के शहादत नगर से हैं और शहादत दे भी दी इन्होंने। राम गोविंद सिंह, रामानंद सिंह पटना से 2 और 2 हो गए सारण से 4 और 3 हो जाएंगे, एक औरंगाबाद से, एक भागलपुर से और एक जमालपुर से। औरंगाबाद से जगपति कुमार थे, ये खरारी है औरंगाबाद जिला में, खरारी से थे ये जगपति कुमार। भागलपुर जिला में खरहरा है, खरहरा से थे सतीश प्रसाद झा। ये 7 लोग थे, इनको मार दिया। कौन कौन थे? उमाकांत प्रसाद सिन्हा, राजेंद्र सिंह, जगपति कुमार, सतीश प्रसाद, राम गोविंद सिंह, देवीपत चौधरी और रामानंद सिंह। देवीपत चौधरी जमालपुर के सिलहट से थे, बहुत दर्दनाक है ये, नाम पढ़ के सीरन हो रही है। ये लोग स्टूडेंट नहीं, शहादत है इन लोग। पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीद उमाकांत प्रसाद सिन्हा नरेंद्रपुर सारण से थे। उमाकांत प्रसाद सिन्हा नरेंद्रपुर सारण से थे। राजेंद्र सिंह बनवारी चक सारण से थे। जगपति कुमार खरारी औरंगाबाद से थे। सतीश प्रसाद झा खड़हरा भागलपुर से थे। राम गोविंद सिंह दशरथ पटना से थे। देवीपत चौधरी सिलहट जमालपुर से थे। रामानंद सिंह शहादत नगर पटना से थे। नाम भी पूछेगा, याद समझ लीजिए। उमाकांत राजेंद्र जगपति, सतीश राम देवीपत, लास्ट में थे रामानंद। उमाकांत राजेंद्र जगपति, सतीश राम गोविंद देवीपत, लास्ट में थे रामानंद। चलिए आधुनिक भारत का परीक्षा दृष्टि देखते हैं। श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन हुआ 2 जनवरी 1946 को। और जब 1937 में प्रांतीय सरकार की बात होगी और उस समय का प्रधानमंत्री की बात की जाएगी, प्रांतीय सरकार के प्रधानमंत्री, तो वो हो जाएंगे मोहम्मद यूनुस। ठीक। लेकिन जब 1946 के प्रांतीय सरकार के गठन की बात की जाएगी तो श्री कृष्ण सिन्हा का नेतृत्व होगा बिहार में। श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन किया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 के संस्थापक थे
श्री कृष्ण सिन्हा। यहाँ संस्थापक पूछ रहा है 1929 बिहार प्रांतीय किसान सभा का, ना कि सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में पूछा जा रहा है। अध्यक्षता वो किए थे, लेकिन संस्थापक थे श्री कृष्ण सिन्हा। ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 के संस्थापक सचिव है ना, यहाँ पे सचिव पूछा जा रहा है, श्री कृष्ण सिन्हा सचिव, श्री कृष्ण सिन्हा है यहाँ पे। और जब श्री कृष्ण सिंह की बात की जाएगी, कृष्ण सिंह है ना, श्री कृष्ण सिंह, तो मुंगेर में ये जो 1922-23 में हुआ था किसान सभा, उसके उपाध्यक्ष थे ये। ठीक है, और यहाँ पे बिहार प्रांतीय किसान सभा संस्थापक के सचिव है श्री कृष्ण सिन्हा। अब हम लोग बात करते हैं राजकुमार शुक्ल के गांव के बारे में। इनके गांव का नाम है मुरली भरहवा। मुरली भरहवा, मुरली भरहवा राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम था। मुरली भरहवा राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम था। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे बिहार आधुनिक खत्म हो जाता है, आधुनिक बिहार। अब आर्ट एंड कल्चर शुरू होगा। चलिए, अच्छी बात है, हम लोगों ने मिडाइवल और मॉडर्न दोनों कंप्लीट कर लिया। बिहार में अब हम लोग इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन बिहार से प्रारंभ हुआ था, 53वां अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई थी। बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। बिहार के व्यक्तिगत द्वितीय सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण सिंह। श्री कृष्ण सिंह को व्यक्तिगत सत्याग्रह, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। इनको गिरफ्तार कर लिया गया गया में। द्वितीय सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया पटना में। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी 9 अगस्त 1942 को हो गई थी। गिरफ्तारकर्ता WC आर्चर थे, जिलाधिकारी पटना। जेल बांकीपुर में इनको बंद कर दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद जी को। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार में महाधिवक्ता के पद पर बलदेव सहाय कार्य कर रहे थे और इन्होंने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दे दिया था बलदेव सहाय ने। जयप्रकाश नारायण द्वारा आजाद दस्ते का गठन किया गया राजविलास जंगल नेपाल में। छात्रों द्वारा कांग्रेस का प्रस्ताव जो है समर्थन अंजुमन इस्लामिया हॉल में दिया गया था। कांग्रेस का प्रस्ताव क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन, और इसका समर्थन किया था छात्रों ने अंजुमन इस्लामिया हॉल में। महिला चरखा क्लब के द्वारा जुलूस निकाला गया था, ये कदम कुआं पटना में। अध्यक्षा थी श्रीमती भगवती देवी और ये बहन थी राजेंद्र प्रसाद की। जयप्रकाश नारायण द्वारा ध्रुव दल की स्थापना की गई थी। जयप्रकाश नारायण ने ध्रुव दल की स्थापना की थी। अब हम लोग पटना सचिवालय गोलीकांड की बात करते हैं। समय था 11 अगस्त 1942। समय 11 अगस्त 1942। अभियुक्त थे WC आर्चर, जिलाधिकारी पटना के, और 7 छात्रों की मृत्यु हो गई। पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीद थे उमाकांत प्रसाद सिन्हा, नरेंद्रपुर सारण से। राजेंद्र सिंह बनवारी चक सारण से। जगपति कुमार खराड़ी औरंगाबाद से। सतीश प्रसाद झा खरहरा भागलपुर से। राम गोविंद सिंह दशरथ पटना से। दिलीप चौधरी सिलहट जमालपुर से। और रामानंद सिंह शहादत नगर पटना से। बिहार दृष्टि है, परीक्षा दृष्टि देखते हैं। श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन किया गया 2 जनवरी 1946 को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो आयोजन है 1929 के संस्थापक सचिव थे श्री कृष्ण सिन्हा। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 ईस्वी के संस्थापक सचिव थे श्री कृष्ण सिन्हा। अध्यक्ष थे श्री सहजानंद सरस्वती। राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम था मुरली भरहवा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा बिहार घटनाचक्र बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बिहार की लोक संस्कृति, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर। थैंक यू, बाय बाय।